Hello, a very good afternoon to all. How are you all? I hope you all are fine. स्टूडेंट, आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है? स्टूडेंट्स, मैं आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बताने से पहले गुडविल का मीनिंग जो है वो क्लियर करना चाहूँगी. गुडविल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? ठीक है, या व्हाट इज़ गुडविल? ठीक है, गुडविल इज़ एन इमेज और रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस. गुडविल क्या है? इमेज है, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस. ठीक है, जैसे क्या है, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, उसकी इमेज कैसी है, लोग जो हैं आपके बिज़नेस जो है वहाँ से आपकी चीज़ें जो हैं वो लेना प्रेफर करते हैं या नहीं करते हैं, आपकी मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या आपके बिज़नेस की रेपुटेशन है, उसको आप बोलते हो गुडविल. ठीक है, गुडविल क्या है? जैसे हर पर्सन है उसकी भी एक अपनी क्या है, एक रेपुटेशन है, सेम एज़ बिज़नेस. ठीक है, बिज़नेस में भी ऐसा है कि हर बिज़नेस की अपनी क्या है, एक रेपुटेशन है. जब आप किसी पर्सन की रेपुटेशन जो है उसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जब उस रेपुटेशन को आप किसी अकाउंटिंग फॉर्म में लेके चले जाओगे तो डैट इज़ नोन एज गुडविल. ठीक है, तो बिज़नेस जो है उसकी अपनी इमेज और रेपुटेशन क्या है, उसको आप क्या बोलते हो? गुडविल. ठीक है, इट इज़ द नेम एंड फेम ऑफ द बिज़नेस. एक अच्छा नाम होना, ठीक है, वो ही क्या है आपका गुडविल. ठीक है, विच हेल्प देम टू इन्जॉय द गुड अर्निंग इन अ मार्केट. ठीक है, अगर आपकी एक अच्छी गुडविल होगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक अच्छी अर्निंग जो है वो आपको मिलेगी. अच्छी गुडविल जो है वो कैसे इस्टेब्लिश होती है? आप क्या करोगे, अपने कस्टमर्स को अच्छी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करोगे. अगर आप ऐसा करते हो तो आपका एक मार्केट में एक अच्छा नाम जो है वो बना रहता है. ठीक है, उससे आपकी गुडविल जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है. ठीक है, अगर आपकी अच्छी गुडविल होगी, आपकी जो है अर्निंग जो है वो काफ़ी हाई होगी. ठीक है, तो गुडविल जो है उसको आप कह सकते हो कि गुडविल क्या है, एक इनटेंजिबल एसेट्स है. ठीक है, आपको पता है कि 2 टाइप्स की एसेट्स होती हैं. फर्स्ट इज़ टेंजिबल एंड सेकंड इज़ नॉन टेंजिबल. ठीक है, या इनटेंजिबल. ठीक है, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं, ठीक है, जिसको आप छू सकते हो, वी कैन टच. ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट्स क्या हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते. तो गुडविल कौन सी एसेट्स हैं? इनटेंजिबल एसेट्स हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, केवल आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को फील कर सकते हो. ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में क्या है, एसेट साइड. ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आती है. ठीक है, बैलेंस शीट की एसेट साइड्स में एसेट्स को आप 2 टाइप्स में डिवाइड करोगे. फर्स्ट इज़ टेंजिबल एंड सेकंड इज़ नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल. ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट्स में आप क्या लिखोगे? गुडविल. ठीक है, आई होप आपको गुडविल का मतलब जो है वो क्लियर हो गया है. क्या है गुडविल? गुडविल इज़ एन इमेज और रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस. एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छी इमेज जो है वो क्या है, आपकी गुडविल. गुडविल अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट में एक अच्छी वैल्यू जो है वो बन जाएगी. ठीक है, लोग जो हैं वो आपसे ही चीज़ें लेना जो है वो प्रेफर करेंगे. ठीक है, कई बार आप मार्केट में जाते हो कि बहुत सारी वहाँ पे n नंबर ऑफ़ शॉप्स होती हैं, तो आप क्या करते हो, किसी एक पर्टिकुलर शॉप में जाना ही पसंद करते हो. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्यों जाते हो आप वहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि आप अगर वहाँ गए हो तो वहाँ आपको मतलब आप सेटिस्फाई. ठीक है, आपको वहाँ पे अच्छा ब्रांड मिलेगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी. ठीक है, अच्छा जो रेट है वो मिलेगा, आपको बार्गेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे. ठीक है, मतलब एक अच्छा उन्होंने एक अच्छा अपना अच्छी एक रेपुटेशन बना ली है मार्केट में कि वहाँ पे जो सामान जो भी मिलेगा, जो कस्टमर जो है वो पूरी तरह सेटिस्फाई होके जाएगा. ठीक है, तो उस चीज़ को आप क्या बोलते हो? गुडविल. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि गुडविल जो है वो कौन सी एसेट्स है? इनटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि आप उसको छू नहीं कर सकते, केवल आप उसको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो. ठीक है, तो सेकंड आपका टॉपिक है इसी में ही, नीड फॉर वैल्यूइंग. आप कहते हो कि ये जो गुडविल है इसको वैल्यूइंग या फिर वैल्यूएशन करने की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी. ठीक है,
तो आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो क्यों की जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। अगर आपने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उसको चेंज करना है तो आपको वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। इट मीन्स कि आप जो है आपकी जो बिज़नेस है उसमें आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4, ठीक है। अगर न्यू पार्टनर उसमें एडमिट हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपकी बिज़नेस में एंटर तो हो जाएगा, ठीक है, मगर उसको भी आपको अपना प्रॉफिट का शेयरिंग जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को आपने चेंज करना है, अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, ठीक है, तो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करोगे, ठीक है। उसके बाद है न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड। वही सेम बात है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को अगर आपने चेंज करना है, ठीक है, पहले आप 5:4 देते थे, अब आपने 6:4 देना है, ठीक है, तो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करोगे। अगर न्यू पार्टनर कोई एडमिट हो जाएगा तो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करोगे, क्योंकि जो न्यू पार्टनर एडमिट होता है उसको भी तो प्रॉफिट जो है वो चाहिए, ठीक है। मान लो आप 5 साल से 5 लाख रुपीज़ जो है वो जो प्रॉफिट है वो अर्न कर रहे हो, न्यू पार्टनर आ जाता है, ठीक है, तो वो भी बोलेगा कि मेरे को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, मेरे को भी मेरी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो बताओ क्या होगी। न्यू पार्टनर को भी आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड है पार्टनर रिटायर्स और डाइज। अगर आपका कोई पार्टनर है वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी पर्सन की पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो भी आप क्या करोगे, अपनी उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तो वो भी उसको देनी पड़ेगी, आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो जा रहा है या फिर कोई किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, ठीक है, तो आपकी प्रॉफिट जो है वो कितना बन रहा है, ठीक है, तो भी आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अपनी करनी पड़ती है, ठीक है। लास्ट इज़ बिजनेस इज सॉल्ड, ठीक है। अगर आपका कोई बिज़नेस है, ठीक है, अगर आपने उस चीज़ को बिज़नेस को 5 करोड़ में मान लो आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, अब क्या है, आप अपने बिज़नेस वो बिज़नेस जो है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है, बड़ा अच्छे से वो बिज़नेस जो है उसने एक अच्छी अपनी रेपुटेशन जो है गुडविल जो है वो कमा ली है, ठीक है। अगर आप आफ्टर 20 ईयर या 25 ईयर्स बाद जो है वो आप क्या करते हो कि अपने बिज़नेस को सोल्ड करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आपने 10 करोड़ का या 5 करोड़ का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया था, उसको आप 15 करोड़ या 20 करोड़ में सेल करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आप बोलोगे कि 10 करोड़ जो है वो तो मैंने पहले लगाए ही हैं इस बिज़नेस में, ठीक है, ये तो मेरी कैपिटल थी कि जिसको मैंने इन्वेस्ट किया था 10 करोड़, ठीक है, मगर उसके बाद 20 ईयर ये बिज़नेस चला है, उसके बाद जो मैंने रेपुटेशन जो है वो अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनाई है, उसका पैसा भी तो मैं क्या करूँगा, अचीव करूँगा, ठीक है, उस पैसे को भी मैं कमाऊँगा। इसलिए मैं इस बिज़नेस को कितने रुपीज़ में सॉल्व करना चाहता हूँ, 20 करोड़, ठीक है। तो ये थी आपकी नीड फॉर वैल्यू की वैल्यूएशन करने की गुडविल को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि फर्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आपने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग, मान लो आपका प्रॉफिट जो है वो पहले 2 लाख था, अब 5 लाख हो गया, तो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने चेंज करने के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। सेकंड है न्यू पार्टनर आपका एडमिट हो जाता है तो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हो। अगर आपका पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है तो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हो। अगर आपने अपना बिजनेस को सोल्ड करना है तो आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। कौन से फैक्टर है जो आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है लोकेशन जो है वो फर्स्ट फैक्टर है जो आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। आपका बिज़नेस जो है वो किस लोकेशन में है, ठीक है, रूरल एरिया में है, स्मार्ट सिटी में है, कहाँ पे है, ठीक है। तो लोकेशन जो है वो फर्स्ट फैक्टर है, ठीक है, जो आपकी गुडविल को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका बिज़नेस जो है वो स्मार्ट सिटी में है, अच्छी सिटी में है किसी में, तो उस चीज़ में आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपकी गुडविल जो है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपका प्रॉफिट कम है तो आपकी गुडविल जो है वो भी कम है, ठीक है। इफ़ द प्रॉफिट इज़ इंक्रीज गुडविल इज़ ऑल्सो इंक्रीज, इफ़ द प्रॉफिट इज़ डिक्रीज गुडविल इज़ ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। सेकंड है आपका एडवांटेजेस
ऑफ पेटेंट, ठीक है। अगर आपको ये सेकंड फैक्टर है जो गुडविल को इफ़ेक्ट करता है, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। अगर आपने पेटेंट्स की कोई आपको एडवांटेजेस मिली है, ठीक है, मगर आप मान लो कि आपने कोई पेन बनाया है, ठीक है, उसमें आपने डिफरेंट कलर का कोई इंक जो है वो इस्तेमाल की है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या है, अप्रूव्ड होगी, ठीक है। तो आपको वो उस चीज़ का पेटेंट मिल गया है, तो आप क्या करोगे, आपका जो तो गवर्नमेंट जो है वो आप इस चीज़ की आपको पेटेंट दे देती है, ठीक है। तो ताकि आपको दूसरा पर्सन जो है वो इस इंक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपने एक स्पेशल इंक से क्या बनाया है, पेन बनाया है, ठीक है। तो ये फैक्टर भी गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी। क्वालिटी में क्या आएगा कि अगर आप कोई भी गुड्स जो है वो सोल्ड करते हो, ठीक है, आप एक अच्छी क्वालिटी जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करोगे, तो आपकी गुडविल जो है वो अच्छी इस्टेब्लिश्ड होगी, ठीक है। आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है, आपको गुडविल जो है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर आप एक बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट लोगों में सेल करते हो, तो उस चीज़ का बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर है गुड क्वालिटी का। उसके बाद है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन क्या है, मार्केट रिसेशन में है, क्या है, ठीक है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, ठीक है, मार्केट जो है वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो ये फैक्टर भी आपका क्या है, इफ़ेक्ट करता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। अगर मार्केट सिचुएशन आपकी अच्छी है, आपके बहुत सारे जो हैं वो कस्टमर जो हैं उन्होंने एक अच्छी गुडविल इस्टेब्लिश कर दी है, ठीक है, तो आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो अच्छी है, आपकी गुडविल भी अच्छी होगी, आपको प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा मिलेगा। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अगर आपका बिज़नेस है, आपको एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, आप अपना टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं, तो आपका बिज़नेस जो है वो एक्सपैंड होगा, ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपकी गुडविल जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ गुडविल। नेचर ऑफ गुडविल मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपकी गुडविल जो है उसकी नेचर कैसी है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि गुडविल जो है वो क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब है कि ये जो है इस एसेट्स को हम ना छू सकते हैं, ठीक है, ना हम देख सकते हैं, केवल हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ गुडविल कैसी है, इंटेंजिबल। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है intangible assets and no intangible assets and not fictitious assets। जो गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है वो नहीं होती। जैसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। इसका मतलब है कि इंटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल है, तो गुडविल को आप आफ्टर 10 ईयर 5 ईयर जितने भी ईयर्स बाद आप उस चीज़ को सेल करोगे, तो आपको जो गुडविल है उसकी वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। मगर जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं उसकी जो है मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स जो है, इंटेंजिबल एसेट्स एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। गुडविल इज़ अ इंटेंजिबल एसेट, नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। आगे है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। जो गुडविल है उसकी अपनी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये क्या है, एक पार्ट ही है बिजनेस का, एक अलग से गुडविल नहीं बन जाएगी। क्या है, ये किसके साथ बनेगी, आपके बिजनेस के साथ, ये एक पार्ट है बिजनेस का। हेल्प्स टू अर्न द हायर प्रॉफिट। गुडविल अगर आपकी अच्छी होगी तो आप क्या है, एक अच्छा जो है अर्न जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अच्छी गुडविल इस्टेब्लिश है मतलब आपका प्रॉफिट जो है, आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं तो आपकी जो गुडविल है वो भी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद है अट्रैक्टिव फोर्स विच रिटेन्स एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स। अगर गुडविल अच्छी है तो ऑटोमेटिकली आपके जो कस्टमर्स हैं आपकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। आपको कोई भी एडवर्टाइजमेंट देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी कंपनी जो है ये वाला ब्रांड सेल करती है, यहाँ गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं,
ठीक है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। गुडविल को एक्सपैंड करना ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है, मगर टाइम के हिसाब से अगर आप अपनी गुडविल को अचीव कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली कस्टमर जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा कि गुडविल जो है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। नीड फॉर वैल्यूइंग करने की, वैल्यूएशन करने की गुडविल की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। उसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल, ठीक है, कौन से फैक्टर उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं और उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ टाइप्स ऑफ गुडविल, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुडविल जो है वो आप देखोगे कि 3 टाइप्स की गुडविल है, जिसके आपको न्यूमेरिकल जो है पेपर में वो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गुडविल में फर्स्ट है आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको टाइप्स ऑफ गुडविल या फिर मेथड्स ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ गुडविल। तो 3 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड वो मेथड है, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब है कि फ्यूचर में हम कितना पैसा जो है वो कमा सकते हैं, ठीक है, उसको आप बोलते हो एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ सुपर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है, कि आप फ्यूचर के लिए पैसा जो है वो कितना कमा रहे हो या कमा सकते हो या कैसे कमा रहे हो, ठीक है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ़ परचेज ईयर कितने हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करके आप एवरेज ईयर प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगी कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, जैसे 2013-14 में 5 लाख जो था उसका प्रॉफिट था, ठीक है, आफ्टर द लॉटरी इनकम ₹1 लाख। मगर ये 5 लाख रुपीज़ जो है वो कब उसको प्रॉफिट मिला, लॉटरी के बाद, ठीक है, आफ्टर लॉटरी इनकम 1 लाख, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 2014-15 में 6 लाख उसका प्रॉफिट था, आफ्टर लॉस ऑफ फायर ₹2 लाख, ठीक है। उसके बाद 15-16 में उसका 4 लाख प्रॉफिट था, आफ्टर पेइंग स्टाफ सैलरी, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करोगे कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे हमने कैलकुलेट किया है। देखो, 2013-14 में आपका प्रॉफिट जो था वो कितना था, 5 लाख, आफ्टर लॉटरी इनकम ₹1 लाख, ठीक है। तो आप देखोगे कि लॉटरी की जो इनकम है, ठीक है, वो एवरी ईयर तो आपको होगी नहीं। लॉटरी की इनकम जो 1 लाख रुपीज़ हुई है, मान लो कि अगर आपको 2013-14 में लॉटरी जो है वो 1 लाख मिल रही है, ठीक है, वो लॉटरी निकली आपकी, तो ये नहीं है कि आगे नेक्स्ट ईयर में 14-15 में आपको लॉटरी जो है वो 1 लाख ही मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका अबनॉर्मल प्रॉफिट, कि इसके होने या ना होना ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। लॉटरी जो है इस साल निकली है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले साल भी निकलेगी, ठीक है। तो फिर आप मान के चलो कि आपका 2013-14 का जो इनकम है वो 5 लाख थी, तो 1 लाख जो है अबनॉर्मल इनकम जो है वो अबनॉर्मल है, क्योंकि लॉटरी जो है वो आपको पता है कि हर साल होनी या नहीं होनी, ये प्रोबेबिलिटी है। उसको लेस कर दो अबनॉर्मल इनकम को, तो वो आपकी आ गई 4 लाख, ठीक है। उसके बाद 2014-15 में आपकी इनकम जो थी वो कितनी थी, 6 लाख, यानी कि आपको प्रॉफिट था 6 लाख, आफ्टर द लॉस ऑफ फायर ₹2 लाख, ठीक है। आपके बिजनेस में आग लग गई, ठीक है, तो आपको लॉस हो गया 2 लाख का, ठीक है। 2 लाख का अगर आपको लॉस हो गया तो वो क्या है, आपका अबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर आज जो है वो 2 लाख का लॉस हुआ है तो हर साल मेरे को जो लॉस है वो होना ही होना, ठीक है। अगर आपको कोई भी अबनॉर्मल इनकम होती है तो उस चीज़ को आप लेस करते हो, अगर आपको कोई भी अबनॉर्मल लॉस होता है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप ऐड करोगे। तो आपकी जो 14-15 का जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 6 लाख तो आपकी प्रॉफिट था,
यहाँ पे देखो 6 लाख तो आपको प्रॉफिट था आफ्टर द लॉस ऑफ फायर ऑफ 2 लाख, ठीक है। तो 6 लाख प्लस 2 लाख, क्योंकि लॉस ऑफ फायर जो है वो क्या है, अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस जो है उसको आप ऐड करोगे। क्यों ऐड करोगे? क्योंकि आपको पता है कि इस साल आपके बिज़नेस में आग लग गई है, तो आपका लॉस जो है वो 2 लाख का हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लॉस है वो हर साल हो, ठीक है। तो आप उस चीज़ को क्या कर दोगे, ऐड 8 लाख आ गया, ठीक है। उसके बाद 15-16 में आपने क्या किया, 4 लाख आपकी इनकम थी, तो आपने आफ्टर द पेइंग स्टाफ सैलरी, आपने स्टाफ को सैलरी पे की, ठीक है। वो कितनी की आपने, 50,000, ठीक है, 50,000, ठीक है। तो आपको पता है कि सैलरी जो है वो आपने स्टाफ को पे करनी ही होती है, ठीक है। तो क्या होगा फिर, 4 लाख जो था उसका प्रॉफिट था, जो उसका 50,000 जो था वो उसने पेइंग टू स्टाफ सैलरी जो है वो उसने पे करना ही है, ठीक है। तो उसको आप नॉर्मल लॉस या नॉर्मल इनकम या अब नॉर्मल लॉस या अब नॉर्मल इनकम अकाउंट नहीं कर सकते, वो तो आपका खर्चा ही है, ठीक है। तो ये आ गया टोटल आपका 40,000, ठीक है, सॉरी 4 लाख, ठीक है। तो ये था आपका कि नंबर ऑफ़ ईयर्स में आप एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इन 3 ईयर्स की आप सैलरी जो है या इनकम जो है उसको आप ऐड कर लोगे। और कितने ईयर्स आई हैं, 3 ईयर्स हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप 4 लाख प्लस 8 लाख प्लस 4 लाख को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 3 करोगे, तो डैट इज़ 5,33,333, ठीक है। अब ये तो होगी आपकी एवरेज प्रॉफिट आपने कैसे निकाला, ठीक है। उसके बाद आप करोगे नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज जो है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ परचेज फॉर विच एग्जिस्टिंग पोजीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी मेंटेन, कि कितने ईयर्स तक आप ये 5,33,333 का अमाउंट जो है वो रिसीव कर पाओगे। तो उसको ही आप क्या बोलते हो, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, कि आप ये जो आज ये इतना पैसा कमा रहे हो कि अगले कितने सालों में आप इतना ही पैसा कमाते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, दैट इज़ 5 ईयर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वैल्यूएशन ऑफ नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज जो है वो आप कैलकुलेट करोगे, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर ऑफ परचेज। तो आपने देखा कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपने ये निकाला है 5,33,333 इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, जो कोई आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, ठीक है, दैट इज़ 5 ईयर। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 26,66,665, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आज का आपका टॉपिक, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, ठीक है, कि आप किस मेथड से, किन मेथड से आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो आज तो मैंने आपको फर्स्ट ही मेथड जो है वो कंप्लीट कराया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। आई होप आपको सबको जो है ये मेथड जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। कल हम या नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके जो नेक्स्ट रिमेनिंग मेथड्स हैं, दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड्स और कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।